हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था सूरत विभाजन तक। अब उसके आगे का हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। 12 सितंबर 1911 को दिल्ली के इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो देखिए क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के उस वक्त सम्राट थे जॉर्ज पंचम थे और महारानी मैरी थी, ठीक है, उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। कब? 12 सितंबर 1911 में। ठीक है, इस समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग था। तो अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, हमने आपको पढ़ाया था, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पूछते हैं कि भारत की राजधानी कब घोषित हुई, तो जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करेंगे कि 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम जो थे और महारानी मैरी, उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, और इस बंगाल विभाजन को रद्द किया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत की में गठन किया गया। ठीक है, पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। तो देखिए क्या हुआ, और भी चीज़ हुई कि बंगाल से जो उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा और बिहार बने। असम में सिलहट को मिलाकर, मतलब असम में सिलहट जो था उसको मिलाकर एक पृथक प्रांत बना दिया। ठीक है, तो दिल्ली दरबार में ये सारी चीज़ें हुई। 1911 में हुआ दिल्ली दरबार। ठीक है, वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। और बाकी हमने देखा कि इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी बनी, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उड़ीसा बिहार बने। ठीक है, और असम एक पृथक प्रांत बना सिलहट मिलाकर। दिल्ली दरबार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। अब देखिए एक चीज़ है कि ये दिल्ली दरबार कितनी बार हुए, तो ये 3 बार हुए थे। ठीक है, दिल्ली में हुए थे। तो हम देख लेंगे एक बार यहाँ पे कि कब कब हुए थे। देखिए फर्स्ट जो दिल्ली दरबार था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो पहला हुआ था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के साथ ही उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। तो देखिए ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो इन्होंने ऐसा इंडिया की हद कर दी थी कि मतलब अकाल पड़ते थे और हज़ारों लोग मर जाते थे। ठीक है, और उसी समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था और उसी समय वो मतलब दरबार लगा रहे हैं। ठीक है, लिटन, याद रखिएगा। तो इसलिए इनका विरोध किया गया। ठीक है, सेकंड हुआ था 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, सेकंड दिल्ली दरबार, इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। ठीक है, तो पहले से भी ज़्यादा भारतीय धन मतलब इसमें यूज़ किया गया। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। ठीक है, तो इस समय लॉर्ड कर्जन थे सेकंड जब दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। ठीक है, और इंग्लैंड के सम्राट जो थे एडवर्ड मतलब सेवन्थ जो है सप्तम की, उनकी ताजपोशी की घोषणा की गई थी। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था, जिसका कोई नतीजा नहीं था। ये बस ये दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कितनी पावरफुल है। ठीक है, बिना बात किए ऐसे दरबार लगाते रहते थे। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करेंगे कि दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी, है ना, और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हम रिपीट करेंगे जिससे हमें याद हो जाए। ठीक है, उड़ीसा और बिहार बने थे और असम एक पृथक प्रांत बना था। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट हुआ था 1877 में, उसमें लिटन थे। ठीक है, पहले में लिटन थे और महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित करके उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था उसी समय। सेकेंड जो हुआ था 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे उस समय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। और थर्ड जो हुआ था मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। और इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मतलब जो 5 नंबर के थे और महारानी मैरी का
भारत में आगमन हुआ था, ये लोग आए थे। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस 23 सितंबर 1912 को रचा गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 में, ठीक है। 1911 में दरबार हुआ, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ। अब क्या हुआ, वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए। तो ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या है, बम फेंका गया, ठीक है, जब वो अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में एंटर कर रहे थे उस समय, और वो उसमें घायल हो गया। इस कार्य को रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीन चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद ने अंजाम दिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि ये वाले षड्यंत्र केस में कौन था, तो रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल, ठीक है, ये याद रखिए। रास और सचिन मतलब शॉर्ट फॉर्म में कुछ याद कर लीजिए। रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल और बसंत विश्वास, अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, ठीक है। अब देखिए अगर याद करना है तो बाबा से नाम है, बसंत में है बा, ठीक है, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, तो इस तरीके से नाम याद करने की कोशिश करिए। बसंत विश्वास, अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद थे, ठीक है। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी केस के तहत इन्हें फांसी दे दी गई। देखिए बाद में इसी के तहत, इसी को बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, और इसके तहत उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेंगे, हम इतनी बार रिपीट करेंगे कि हमें याद हो जाए। तो आप बस इतना करिए कि अगर मैं बोल रही हूँ तो उसके साथ बोलिए और रिकॉल करिए आपको कितना याद हुआ है, और बोलिए उस चीज़ को, ठीक है। 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। उसी समय क्या हुआ था कि जो हमारी राजधानी है वो दिल्ली को बनाया गया था, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और इसी समय हुआ था हमारा ये दिल्ली षड्यंत्र केस, कब हुआ था, 23 दिसंबर 1912 को हुआ था, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के नेतृत्व में। और बाकी किसने अंजाम दिया था, बसंत विश्वास, अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद। बसंत विश्वास, अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, सॉरी अवध बिहारी बाल मुकुंद, ठीक है, इन लोग ने, इसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहा गया, इनके तहत इसको फांसी दे दी गई, ठीक है। याद रखिए। सेकेंड हुआ था 1877 में हुआ था, उस समय लिटन थे, दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था। जो थर्ड हुआ था, सॉरी जो सेकेंड हुआ था वो 1903 में हुआ था, और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों, विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे जो भारतीय क्रांतिकारी थे और जो विदेशों में रहे थे, उनमें एक नई एनर्जी आई, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी और तुर्की से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो मतलब हम इससे थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, तो उन्हें ब्रिटिश से मुक्त कराने के लिए ब्रिटेन के जो शत्रु थे, जर्मनी था, तुर्की था, उससे उनने आर्थिक और सैन्य सहायता लेने की कोशिश की। बर्लिन जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारी को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो जर्मनी था वो क्या था, भारतीय क्रांतिकारियों का एक सेंटर था उस वक्त। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन में ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। तो जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, 1909 के बाद उन्होंने क्या किया, बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट रखी, ठीक है। बर्लिन जो था जर्मनी, वो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके जो था एक केंद्र था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। अब आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया, लाला हरदयाल ने, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, बर्लिन में, है ना, भारतीय स्वतंत्रता समिति लाला हरदयाल से रिलेटेड है, याद रखिए। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। वो चाहते थे कि जो बाहर भारतीय रहते हैं वो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल, अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। तो देखिए अफगानिस्तान में उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय महेंद्र प्रताप जो थे उनके नेतृत्व में दिसंबर 1915 में क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। मतलब ये सारे काम चल रहे थे विदेशों में। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, इसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला, ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इसे रूस और जर्मनी ने भी मान्यता दी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक घटना है। अब देखिए गदर आंदोलन या गदर पार्टी जो 1903 का है, 13 का सॉरी, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल जो थे उन्होंने गदर पार्टी बनाई, ठीक है।
ये याद रखिएगा। गदर पार्टी पूछा जाए किससे रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो लाला हरदयाल से रिलेटेड है। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता कौन थे, रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भागना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह। ठीक है, ये इसके प्रमुख नेता थे। अब देखिए, गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। एक गदर ये पत्रिका निकालते थे। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा आगे चल के इसे अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया। तो गदर ये लोग एक पत्रिका निकालते थे, ठीक है, और आगे अन्य लैंग्वेजेस में भी ये प्रकाशित हुई। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे। तो जो कार्यकर्ता थे वो पंजाब के किसान थे या भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। ये सब लोग थे, ठीक है। मतलब पंजाब के किसान वगैरह या भूतपूर्व सैनिक, ये लोग गए थे रोजगार ढूंढने कनाडा और अमेरिका में। गदा पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। तो ये जो संस्था थी इसने क्या कहा, गुरिल्ला युद्ध तकनीक का यूज़ किया था। ठीक है, आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।